तो गाइज अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के सारे एपिसोड्स आ गए और उन सब एपिसोड्स को देखने के बाद मैं यही बोलूँगा कि इट्स अमेजिंग। और आज उसी सीज़न 4 का हम एक रिव्यू कर लेंगे जो कि बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होगा। मतलब सीज़न 4 के तो आपको बिल्कुल भी स्पॉयलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सीज़न 1, 2, 3 जो प्रीवियस सीजन है उसके एक दो माइनर स्पॉयलर्स देखने को मिल सकते हैं। सो इसी बात का ध्यान रखते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीजन 4 की स्टोरी सीजन 3 के 4 साल बाद स्टार्ट होती है, जहाँ अब हमें बताया जाता है कि एल्डियंस ने मार्लियंस की तरफ एक वॉर स्टार्ट कर दी है। आफ्टर दैट सीजन 3 इंसिडेंट, जहाँ हमें एओटी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिला था। और मैं देखो स्पॉइल करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अगर आपने देखी होगी अटैक ऑन टाइटन तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की जो सीजन 4 को लेकर हुई कि इस सीज़न के अंदर जो CGI था वो काफ़ी नोटिसेबल था। मतलब आप नोटिस कर सकते हो, आप बता सकते थे कि ये CGI है, कंप्यूटर से बनाया गया। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से जो CGI यूज़ किया है मापा स्टूडियोज़ ने वो थोड़ा बहुत नोटिसेबल तो था, लेकिन अगर आप ध्यान लगाकर नहीं देखते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये CGI है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एनिमेशन बहुत अच्छी की है मापा स्टूडियोज़ ने। सो बैक टू द टॉपिक, अगर सीजन 4 की बात करें तो सीजन 4 वॉज अमेजिंग। और स्पेशली जो उसकी मेन थीम थी जो कि थी वॉर, उसको ये अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शो करता है कि वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, वॉर के क्या आउटकम निकलते हैं। वो ये चीज़ को एओटी बहुत ब्रिलियंटली शो करते हैं। और अटैक ऑन टाइटन की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो है ये इतने ज़्यादा स्मूथली चीज़ें करते हैं ना, जो कि एक ट्विस्ट दे देते हैं, समझो बातों बातों में एक ट्विस्ट दे देते हैं और हमें रिवाइंड करना पड़ता है जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट जस्ट हैपेंड। तो यही चीज़ मुझे अटैक ऑन टाइटन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो बड़ी सी बड़ी चीज़ एकदम स्मूथली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एकदम ठहराव के साथ। फॉर एग्जाम्पल सीजन 4 के अंदर एक सीन था जहाँ पर 2-3 कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे एंड आउट ऑफ नोवेयर वो कैरेक्टर अंदर चल के आ जाता है, एकदम स्मूथली, एकदम पीसफुली अंदर चल के आ जाते हैं एंड बाय द वे ही इज़ नॉट सपोज टू बी देयर। तो इस बात से आप समझ ही सकते हो कि अटैक ऑन टाइटन की जो ट्विस्ट रहते हैं, जो एकदम बड़ी सी बड़ी चीज़ें रहती है ना, वो एकदम पीसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं और बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर प्रीवियस सीजन्स का एक माइनर स्पॉइलर हो सकता है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच अटैक ऑन टाइटन सीजन 1, 2 एंड 3, सो स्किप टू दिस टाइमलाइन। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम एरन के कैरेक्टर चेंज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने सीज़न 4 नहीं देखा है तो आपको मैं बता दूं कि एरन का कैरेक्टर जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सीज़न 4 देखते हो तो आपको ये बात थोड़ी सी क्लिक हो सकती है कि एरन इस तरह से क्यों बदला। और इस चीज़ का सीज़न 4 के अंदर कहीं पर भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ओके, तो सबके बारे में बात हो गई, लेकिन इसकी एंडिंग के बारे में बात करनी रह गई। तो ये वाला सीज़न जहाँ पर एंड होता है ना, वो बिलीव मी बहुत ज़्यादा गंदा क्लिफ हैंगर है। मतलब क्लिफ हैंगर ठीक है, आपको मतलब सीज़न 4 पार्ट 2 के लिए हाइप तो कर देता है, लेकिन इट्स नॉट परफेक्ट लाइक सीज़न 3 पार्ट 2's एंडिंग, जहाँ पर एक स्टोरी ख़त्म हो जाती है और एक नई स्टोरी की बिगिनिंग वो मार्क कर देती है। एंड यू नो व्हाट द सैड पार्ट इज़, हमें सीज़न 4 पार्ट 2 के लिए 9 महीने रुकना पड़ेगा। मुझसे तो नहीं रुका गया, मैंने इसकी मांगा पढ़ ली एंड बिलीव मी इट्स वर्थ द वेट। क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही है ना मांगा में, उसको एनिमेट करने के लिए स्टूडियो को इतना टाइम तो चाहिए ही, कम से कम। ज़्यादा टाइम ले लेते तो भी मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज वो जब चीज़ें हैं ना आप मांगा पढ़ोगे तो वो आपको पता लगेगी तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एनिमेट करने में। सो बिलीव मी इट्स वर्थ द वेट। तो अगर आप सीजन 4 के एंड होने का वेट कर रहे थे कि सारे एपिसोड्स आ जाएंगे और तब आप देखेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। एओटी के सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो एंड हो सकता है कि इसके बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स मिल गए होगा। सो या आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब अटैक ऑन टाइटन के कोई स्पॉयलर्स दे देते हैं। फक मांगा रीडर्स।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो, सो ऑनेस्ट फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नीचे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया हूँ मैंने, मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट एज वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।